नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा या कहा होगा कि गधी सती हो गई। अपने देश में ये कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है, पर क्या आपको पता है कि ये कहावत कैसे मशहूर हुई और ये बात कहां से आई कि गधी सती हो गई? तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जिसके आधार पर लोग फिर कहने लगे कि क्या गधी सती हो गई। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वही कहानी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं कहानी गधी सती कैसे हो गई। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब स्वर्ग में पहरेदार थे दो। एक का नाम था सुकुमार। तो सुकुमार स्वर्ग का पहरेदार था। तो एक बार अगस्त्य मुनि स्वर्ग में जा रहे थे और अंदर इंद्र का आदेश था कि अंदर कोई प्रवेश ना करे मेरी इजाजत के बिना। तो दोस्तों, अगस्त्य मुनि को सुकुमार ने अंदर जाने से रोक दिया। अंदर जाने से रोक दिया तो ऋषि ने क्रोधित होकर सुकुमार को श्राप दिया कि जा तू धरती पर जा और गधा बन जा। लेकिन वो सुकुमार गिड़गिड़ाने लगा, ऋषि के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, भगवान मुझे माफी दो। तो उसने कहा कि तुम्हें श्राप तो झेलना ही पड़ेगा, तुम्हें धरती पर जाकर गधा तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम 14 साल के बाद वापिस ये उस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में आ सकते हो। ये कहकर अगस्त्य मुनि चले गए और कुछ दिन बाद सुकुमार को एक कुम्हार के घर में गधे का बच्चा बनकर जन्म लेना पड़ा। उधर दूसरी तरफ एक राजकुमारी थी श्रुति। उसने भी किसी ऋषि का अपमान कर दिया तो उसको भी ऋषि ने श्राप दिया कि जा तू गधी बन जा। तो दोस्तों, उसने उस ऋषि से प्रार्थना की और उसके पैरों में पड़ गई। तो उसने ऋषि ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे स्वर्ग का एक सैनिक सुकुमार इस धरती पर गधे के रूप में जन्म लिए हुए है और तुम किसी भी तरह उस गधे से मिल जाना और जब उसका जीवन समाप्त होगा, उसकी योनि पूरी होगी, तो उसी समय तुम्हारी भी योनि पूरी हो जाएगी। तो ऐसा कहकर वो ऋषि चला गया। तो उधर वो श्रुति राजकुमारी को भी गधी के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, उन दोनों को जब श्राप मिला था तो उनको एक ये भी छूट दी गई थी कि तुम 24 घंटे में 1 घंटे मनुष्य रूप में आ सकते हो। तो ये बात धीरे धीरे उस कुम्हार को पता चल गई कि ये जो गधे का बच्चा है ये रात को इंसान का रूप धारण करता है। तो एक दिन उस कुम्हार ने छुपकर उस गधे के बच्चे को देख लिया। तो उसने उस कुम्हार को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं श्राप की वजह से गधा बन गया हूँ और अब 14 वर्ष तक मुझे इसी रूप में रहना पड़ेगा, लेकिन आप ये बात किसी को बताना मत। ऐसा कहकर वो फिर गधे के रूप में आ गया। तो समय बीतता गया। उधर वो राजकुमारी भी गधी के रूप में जन्म ले चुकी थी। तो उधर वो भी रात के समय 1 घंटे इंसानी रूप में आती। तो देखते देखते समय निकलता गया और एक दिन उस जिस घर में वो राजकुमारी गधी के रूप में जन्म लिया था, उस घर की कुमारी ने उस राजकुमारी को भी उस रूप में देख लिया। तो उसने उस राजकुमारी को कहा कि ये क्या है, तुम दिन में गधी बनी रहती हो और रात को तुम एक औरत का रूप धारण कर लेती हो, ये सब कैसे हुआ? तो उसने उसको सारी कहानी बताई।
और फिर उसने कहा कि आप कैसा भी करके मेरा विवाह उस गांव में एक कुम्हार के घर में गधा है उसके साथ मेरा विवाह कर दो तो आपका बहुत भला होगा। तो वो कुमारी उसकी बात मान गई और उसने उस कुम्हार को निमंत्रण भेजा जिसके घर में वो गधा था। तो कुम्हार उनके घर में आ गया और उसने उसको सारी बात बताई कि इस तरह से हमारे गधी है और वो कहती है कि मेरी शादी उसके कुम्हार के गधे के साथ कर दो। तो वो कुम्हार मान गया। इस तरह उन दोनों गधा गधी की शादी हो गई और समय बीतता गया और रात को दोनों मनुष्य के रूप में आते और बातें करते। तो उन दोनों को ये सब पता चल चुका था कि 14 वर्ष तक हमको इसी रूप में रहना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों चलते चलते समय बीत गया और 14 वर्ष पूरे हो गए। 14 वर्ष के बाद एक दिन अचानक वो गधा मर गया। गधा मर गया तो कुम्हार ने कहा कि भी ये गधा मेरा इस तरह से श्राप के रूप में इसको गधे का जन्म मिला था तो मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उधर वो राजकुमारी उसी रात मनुष्य के रूप में आई और उसने उस कुम्हार को कहा कि मैं इसके साथ सती होनी चाहती हूँ ताकि मेरा भी मुक्ति हो जाए। तो कुम्हार मान गया और दूसरे दिन जब गधे का अंतिम संस्कार किया जाने लगा तो वो गधी भी उस गधे के साथ में आग में जलकर उसने अपना वो शरीर त्याग दिया और वो उस गधे के साथ सती हो गई। तो दोस्तों तब से ये कहावत प्रचलित है कि गधी सती हो गई। तो कोई भी बात कहीं भी होती है तो लोग कह देते हैं कि क्या गधी सती हो गई, भाई इतना बड़ा क्या काम हो गया जो आश्चर्यजनक हो। तो ये बात उस समय बहुत ही आश्चर्यजनक थी कि एक गधे को अंतिम संस्कार के समय एक गधी उसके साथ सती हुई और वो उसके साथ ही जलकर उसने अपने प्राण दे दिए। तो ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई थी। तो तब से ये कहावत मशहूर हो गई कि क्या गधी सती हो गई। तो दोस्तों ये थी कहानी गधी सती कैसे हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।